Hello students, welcome to online engineering. I hope you all must be waiting for this particular announcement regarding ESE and GATE. As you all know that in the last year we announced GATE course for 2021 and as per our promise we also completed our course within the given time limit. And now I am going to announce about the ESE and SSC course especially for civil engineering students, and I promise that the quality and the content of this particular package will beat all the available packages that are given by any other coachings, because now in this particular course I am with some new features, with some new faculties also. So what is in this particular package I am going to announce, and I hope you all will be very careful about each and every announcement that I am giving in this particular, each and every detail that I am giving in this particular video. So let's start, but the starting will be in English, that is Hindi plus English. तो देखिए यहाँ पर हम लोग अभी ESE और SSC के पैकेजेस के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इस पैकेज में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, देखिए मैं यहां पर आज आप लोगों को बिल्कुल भी टीचिंग के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पर आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीटली अबाउट आवर पेड कोर्स बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक एक छोटे से छोटी बारीक से बारीक जितनी भी डिटेल्स हो सकती है मेरी तरफ से वो मैं आपको देने की यहाँ पर कोशिश करने वाला हूं, बिकॉज आई वांट अ ट्रांसपेरेंसी एंड आई कीप दैट ट्रांसपेरेंसी, वो शायद आप काफी अच्छे से जानते भी हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो पर्टिकुलर हमारा ESE और SSC का कोर्स इस साल लॉन्च हो रहा है फॉर सिविल इंजीनियर्स, उसके क्या की फीचर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो की फीचर होता है, क्योंकि अगर मैं वीडियो लेक्चर्स की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन पोर्टल की बात कर रहा हूं, तो ऑनलाइन पोर्टल में यहां पर आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स है सभी के सभी टॉपिक्स राइट फ्रॉम द बेसिक और टिल योर एडवांस लेवल ऑफ योर पर्टिकुलर एग्जाम, चाहे वो आपका ESE का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो SSC का एग्जाम क्यों ना हो, आपके एग्जाम लेवल से भी ऊपर तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। बट स्टार्टिंग होगी फ्रॉम द बेसिक इतने लेवल से कि चाहे वो स्टूडेंट सेकेंड ईयर का भी क्यों ना हो, जिसने इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट भी ना पढ़ा हो, वो भी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से सीख पाए, चाहे उसने कॉलेज में पढ़ा हो, कोचिंग पहले से की हो या नहीं की हो। खैर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर जो नई है कि सर हम लोग SSC और ESE की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स प्री और मेंस दोनों के ही पैटर्न, दोनों के ही सिलेबस को हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे, ताकि एक एक छोटे से छोटा पॉइंट जो भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, चाहे वो SSC हो चाहे वो ESE हो, दोनों ही अलग अलग लेवल के एग्जाम्स होते हैं, दोनों को ही हम लोग कवर कर पाए। इसके अलावा एक और यहाँ पर मेजर चेंज हो रहा है और वो आप सभी जानते हो, एंड दैट इज इन द मोड दैट वी आर डिलीवरिंग द लेक्चर्स। जैसा कि आप लोग खुद भी देख रहे हो इस वीडियो में, हम लोग यहाँ पर मौजूद है अभी फिलहाल स्मार्ट बोर्ड से, और साथ ही साथ व्हाइट बोर्ड पर भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स चलती हैं। आई होप आप लोगों ने यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने काफी सारे डेमो वीडियोस दिए हैं, आपने सभी ने वो वीडियोस देखे होंगे, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्यों ना हो, चाहे वो सर्वेइंग का क्यों ना हो, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल या फिर स्टील स्ट्रक्चर्स का क्यों ना हो। तो वो सभी वीडियोस कैमरा पे शूट हो रहे हैं, जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियोस दिए थे, लेकिन अब आप भी समझ पा रहे हैं कि हम लोग अपग्रेड हो पाए हैं, और अपग्रेड हो पाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार है जो हमें पिछले साल मिला था। वही जो प्यार था उसी के बेसिस पे हम लोगों ने सोचा कि भाई जो प्यार आप लोगों ने दिया है उसी को आप लोगों के पास वापस बांट दिया जाए, और उसी के लिए सबसे पहले तो ये स्टूडियो सेटअप हुआ, वो आप लोगों की देन है। इसी के अलावा हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इस बार स्टार्ट कर रहे हैं फॉर बोथ गेट ESE एंड अदर स्टेट PSCs और इसी के अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कुछ और भी यहां पर अभी छुपा हुआ है जो हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सभी इन जितने भी आगे कोर्सेज आने वाले हैं सभी में आप देखेंगे कि जितनी क्वालिटी हम लोगों ने सिविल में मेंटेन करी थी उतनी ही आगे भी मेंटेन करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीजन मैं उन पर्टिकुलर
जो कोर्सेज है उनके अनाउंसमेंट में आपको डिटेल में बताऊंगा। खैर, तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बता सकते हो कि सिविल के अलावा भी यहाँ पर दूसरे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं और क्वालिटी वही मेंटेन होगी जो आपने सिविल में पिछले साल देखी थी। क्यों क्वालिटी मेंटेन करी ऐसा मैं बोल सकता हूं, उसके रीजंस मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। खैर, चलिए देखते हैं। यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पे सारे के सारे वीडियोस होने वाले ताकि आप टीचर को फेस टू फेस देख पाओ यहाँ पर और ज्यादा अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स को समझ पाओ। नेक्स्ट पार्ट होगा यहाँ पर कि आप लोगों को हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में पिछले साल, क्योंकि हम लोग आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं दे पाए थे इन द पीडीएफ फॉर्मेट फॉर द प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके गेट के पैकेज में भी दिया था और यहाँ पर ईएससी और चाहे वो एसएससी का पैकेज क्यों ना हो उनमें भी देने वाले हैं। बट इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था स्टूडेंट्स का कि सर हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद उस टॉपिक पे कुछ अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप दे देते, थोड़ा क्विज फॉर्मेट में दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ऑफ कोर्स उसको चेक करने के लिए हम लोग इस साल क्विज भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि हर एक चैप्टर में आपको इंडिविजुअली अलग अलग कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दोज which are matching the level of your examination। तो चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा एग्जाम ईएससी भी क्यों ना हो, हम उनको भी टारगेट करते हुए चल रहे हैं। इसी के अलावा एक और यहाँ पर मेजर चेंज आ रहा है गेट और ईएससी के पैकेज में, दैट इज अबाउट द क्लास नोट्स। पिछले साल जो गेट का पैकेज आया था उसमें क्लास नोट्स नहीं मिलते थे, आप लोग वीडियोस को पॉज करते थे और उसका फिर नोट डाउन करते थे अपने नोट्स। यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग आराम से पहले वीडियो देखें, क्लास में जो भी समझाया जा रहा है उसको समझ ले और उसके बाद जो भी आप लोगों को नोट्स लिखने हैं उसके लिए हम लोग अपने हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग विद द पैकेज। इसी के अलावा हम लोग यहाँ पर और अगर बात करते हैं तो डाउट सॉल्विंग जैसा कि पहले होती थी, व्हाट्सएप ग्रुप था गेट के स्टूडेंट्स के लिए, सिमिलरली ईएससी और एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से व्हाट्सएप ग्रुप रहने वाला है, या फिर हो सकता है कि हम लोग टेलीग्राम के ग्रुप पे मूव कर जाएं। इसी के अलावा अगर मैं और बात करता हूं, देखिए यहाँ पर पिछले साल स्टार्ट किया था एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में, बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं, हम लोगों ने ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन हाँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है और iOS ऐप भी है जिसमें आप वीडियोस को डाउनलोड करके बाद में ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है वो पहले एक जगह जाकर वाईफाई में अपने वीडियोस डाउनलोड कर ले और उसके बाद आराम से घर में बैठकर ऑफलाइन मोड में भी वीडियोस को देखा जा सकता है यूजिंग द एप्स। चलिए, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अबाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग्स की बात करता हूं, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक जो मैंने ऑब्जर्व करा है, मैं क्यों ऑब्जर्व कर पाया उसका रीजन आप लोग सभी जानते हो कि भाई मैंने पहले 7-8 साल तो यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाया है, ऑनलाइन कोचिंग खुद की स्टार्ट करी, ऑनलाइन इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, बट वहां पर फील किया कि मैं स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर पाता, सामने स्टूडेंट नहीं होता तो उसकी गलती देखकर मैं बता नहीं पाता और स्टूडेंट हर बार जरूरी नहीं है कि वो मेरे को पूछे। इसीलिए मैंने अपना नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर डायरेक्टली वेबसाइट पर रखा हुआ है, कोई भी स्टूडेंट को जब भी लगे बात कर सकता है। खैर, वो डायरेक्ट इंटरेक्शन का फायदा बिल्कुल यही मिलता है, आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिल पाता है। खैर, इसके अलावा एक और बात आ जाती है सर इंटरव्यू गाइडेंस, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग अगर एग्जाम्स दे रहे हैं, रिटर्न क्लियर कर रहे हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस का भी यहाँ पर आप लोग फायदा उठा सकते हैं। ये तो थी बात अबाउट द की फीचर्स ऑफ दीज पैकेजेस। बट अब आगे बढ़ते हैं कि सर कौन कौन फैकल्टीज होंगे, क्योंकि इस बच्चों का एक और इंपॉर्टेंट सवाल था कि सर गेट के पैकेजेस में तो सारे सब्जेक्ट्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स मैंने ही लिए हैं, बट क्या ईएससी और एसएससी में भी ऐसा ही होने वाला है? तो मैंने साफ मना कर दिया था पहले ही कि देखो मुझे नहीं लगता कि मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स ईएससी लेवल तक अच्छे डिटेल में पढ़ा पाऊं। हो सकता है 2-4-5% की कुछ कमी रह जाए, मैं नहीं चाहता था वो कमी रहे आपके, इसीलिए मैंने कुछ सब्जेक्ट्स एक और फैकल्टी को यहां पर दिए हैं और आप ऑफ कोर्स उन फैकल्टी के नाम जरूर जानते हो। तो खैर, फैकल्टी दूसरी जो है उसके बारे में बाद में बात करता हूं, बट पहले बात करता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैं लेने वाला हूं यहां पर ईएससी और एसएससी के कोर्सेज में। तो पहली फैकल्टी ऑफ कोर्स दैट्स मी, और मैं लेने वाला हूं अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। आप लोग देखोगे यहां पर यूट्यूब पे मैंने जैसा वादा किया था पूरा फ्री दे रहा हूं, सारे के सारे लेक्चर्स ऑन यूट्यूब फॉर योर डेमो। वहीं इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके अलावा चाहे सॉइल हो, एनवायरमेंट हो, या फिर हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, या हाईवे और रेलवे,
even including your OCF portion, that is open channel flow also। तो ये सभी वो सब्जेक्ट्स है जो कि मेरे अंडर रहने वाले हैं। वहीं इसके अलावा मेरे साथ में इस साल मैं ढूंढ कर आया हूं एक ऐसा फैकल्टी जो कि उतने ही डेडिकेशन से पढ़ा पाए आपको, उतने ही अच्छे से आपको सारे के सारे सिलेबस और पॉइंट्स कवर करके दे पाए जितने अच्छे से मैं देता था, और हो सकता है कि मेरे से भी ज्यादा अच्छे से वो आपको पढ़ाएं। तो हमारे पास सेकंड जो टीचर है दैट इज देवेश पाठक सर। आप लोग बिल्कुल जानते हो सर्वेइंग, बीएमसी और स्टील, 3 सब्जेक्ट्स के डेमो वीडियोस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर यूट्यूब पे दे दिए हैं। हर सब्जेक्ट के 7 से 8 10 वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे, कोई भी चाहे सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वो देवेश पाठक सर का हो। तो जो बाकी के बच गए सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी सर्वेइंग और बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो चुका है। इसी के अलावा स्टील स्ट्रक्चर्स के वीडियोस बनना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद आरसीसी डिजाइन हो, चाहे कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, या फिर इसके अलावा टॉस, एस्टिमेशन, इरिगेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर देखेंगे तो आप देवेश पाठक सर लेने वाले हैं। तो अगर मैं बैलेंस बनाने की बात करता हूं तो देखिए यहां पर 6 सब्जेक्ट्स है, इधर 6 सब्जेक्ट्स है, 2 टीचर्स है, 2 ही टीचर्स के साथ आपको फ्रीक्वेंसी बनानी है। ऐसा भी नहीं है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स टीचर्स फिक्स्ड हैं, उनके सब्जेक्ट्स फिक्स्ड है, और भी बहुत सारी चीजें फिक्स करके आया हूं ताकि आपको एक एक चीज डिटेल में बता पाऊं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर आई होप ये सब्जेक्ट्स आप लोगों को जानने थे, सब्जेक्ट्स आप यहां से देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात बोल देता हूं, यहां पर ज्यादा अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जितनी भी डिटेल्स है मैं आप लोगों को पीडीएफ में देने वाला हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट पार्ट क्या है डिटेल्स में, तो एक और चीज डिटेल में लेकर आया हूं, जैसा कि पिछले साल भी किया था मैंने ऑलरेडी। अगर आप यहां पर देखोगे मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है, बाद में आराम से पढ़ लेना डिटेल में। जब आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रख ले और अच्छे से डिटेल में चेक करें दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स। क्या डिफरेंस है वो बाद में बताता हूं, नंबर ऑफ आवर्स में क्यों डिफरेंस आ जाता है। देखिए ऑफ कोर्स ईएससी का कोर्स ज्यादा डिटेल होता है, एसएससी का कोर्स, एसएससी जूनियर इंजीनियर्स की एग्जाम होती है, तो ऑफ कोर्स उसमें कम डिटेल्स में सारे टॉपिक्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज एसएससी जेई में ज्यादा है, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज ईएससी में ज्यादा है। लेकिन ईएससी को हम लोग कंसीडर करते हैं हाईएस्ट लेवल एग्जाम फॉर एनी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग स्ट्रीम, इसीलिए जो मैक्सिमम कंटेंट होता है वो आपको मिल जाता है इन द ईएससी कोर्स। अब किसको कौन सा कोर्स लेना चाहिए वो बात बाद में करता हूं, बट अगर यहां पर चेक करेंगे जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये शेड्यूल है एक्चुअली सभी सब्जेक्ट्स का, मिल जाएगा आप लोगों को पीडीएफ में। बट ध्यान दीजिएगा यहां पर ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड है, तीसरा सब्जेक्ट मेरा काफी डिले चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स। जानते नहीं हो आप तो भी मैं रीजन बता देता हूं, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, और मुझे यहां पर बहुत सारे कुछ और भी अरेंजमेंट्स करने थे आप लोगों के लिए कि भाई मैं प्रॉपर वे में आप लोगों को अच्छे से अच्छा पैकेज दे पाऊं। जानता हूं ऑलरेडी कि मेरे को कॉल्स तो दिसंबर से आ रहे हैं कि सर आप एसएससी जेईई का कोर्स कब लॉन्च करोगे, ईएससी का कोर्स कब लॉन्च करोगे। मैं खैर बोल देता था कि भाई टाइम लगेगा, कब लगेगा पता नहीं, लेकिन हाँ फाइनली वी कैन से दैट द वेट इज ओवर नाउ। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर शेड्यूल ऑलरेडी लिखा हुआ है। पिछले साल सारे सब्जेक्ट्स मुझे लेने थे, टाइम ज्यादा लग जाता था क्योंकि अकेला मैं ही था। इस साल क्योंकि सब्जेक्ट्स आधे आधे बढ़ गए हैं, बहुत ही इजीली अच्छे से डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स कवर हो पाएंगे। और अगर डिटेल देखेंगे यहाँ पर फाइनली लास्ट 30th ऑफ सितंबर का मैंने यहाँ पर अभी शेड्यूल बनाकर दिया है कि आपका 30th ऑफ सितंबर तक चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो सभी के सभी कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। कितने नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं मैंने ये भी आप लोग देख सकते हो, और ये पक्की बात है आप लोग भी समझते हो कि जो भी प्रोमिसेस करे हैं चाहे कम किए हो पिछले साल, इस साल अच्छे से प्रोमिसेस कर रहा हूं और पूरे भी होने वाले हैं, ये भी श्योर है 100%। क्या कंपैरिजन में करूं अगर बाकी इसके पहले जो पिछले साल गेट का कोर्स हमने लॉन्च करा था उसके साथ, तो देखिए गेट में अगर मैं बीएमसी की बात करता हूं, बिल्डिंग मटेरियल का जो सब्जेक्ट होता है गेट में आता है 1 या 2 नंबर का, तो वहां पर पढ़ाया था बड़ी मुश्किल से आपको 10 से 15 घंटे का। लेकिन अगर मैं एसएससी जेईई या फिर ईएससी के कोर्स की बात करता हूं तो यही जो सब्जेक्ट्स है इनका वेटेज ईएससी हो या एसएससी जेईई हो बहुत ज्यादा होता है। तो यहां देखोगे आप बिल्डिंग मटेरियल पहले ही नंबर पे लिखा हुआ है, 60 घंटे के ऑनलाइन लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हवा में बातें कर रहा हूं, नहीं, ऑलरेडी 60 घंटे की वीडियोस रिकॉर्ड हो चुके हैं फॉर द बिल्डिंग मटेरियल। मतलब कि हम लोग उस डिटेल में जा रहे हैं। 60 घंटे की वीडियोस का मतलब होता है तकरीबन 100 आवर्स की क्लासरूम कोर्स, और 100 घंटे कौन सी कोचिंग एग्जैक्टली इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाती है, ये आप भी समझते हो कि सर बहुत मुश्किल है ऐसी कोई कोचिंग ढूंढना। हम लोगों ने बेस्ट से बेस्ट जितना मैक्सिमम कंटेंट हो सकता है आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है, इसीलिए आप लोगों से टाइम भी मांगा था। खैर यही चीज देखोगे आप सभी के सभी सब्जेक्ट्स में। 6 सब्जेक्ट्स मेरे हैं, 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पर देवेश सर को दिए हैं पढ़ाने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने देवेश सर के भी वीडियोस देखे होंगे, एंड आई नो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि देवेश सर से इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन कोचिंग्स में भी रहा है। 2 कोचिंग्स में वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, नाम आप लोग खुद भी गेस कर सकते हो कि देवेश सर का फेस आप लोगों ने इसके पहले आपके दोस्तों ने, आपके सीनियर्स ने कहाँ देखा है, कौन सी कोचिंग्स में उन्होंने पढ़ाया है। खैर छोड़िए, एक्सपीरियंस की बात बतानी थी मैंने को। एक्सपीरियंस मैंने बताया आपको, 2 ऑनलाइन कोचिंग्स और इसके अलावा ऑफलाइन सेंटर्स में काफी बार वो पढ़ा चुके हैं। काफी डिटेल में जाते हैं। खैर मेरे वीडियोस आप लोगों ने पिछले साल से मेरे ही वीडियोस देखे थे सिविल में, तो ऑफ कोर्स मुझे मेरे बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं लगती है, वो तो मैं नहीं बता रहा। खैर बट अभी आगे बढ़ता हूं यहां पर इससे आगे। अब सवाल ये आता है कि सर हम लोगों ने आपने तो यहां पर कोर्सेज बनाकर दे दिए। गेट का पैकेज पिछले साल का था, दैट वाज स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स। इस साल आप कर रहे हो ईएससी और एसएससी के कोर्सेज लॉन्च, हमें कौन सा लेना चाहिए? सवाल ये आता है। देखिए अगर मैं एसएससी जेई की एग्जाम की बात करता हूं, दैट इज टारगेटिंग फॉर जूनियर इंजीनियर्स, और जूनियर इंजीनियरिंग की जो एग्जाम होती है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है डिप्लोमा का। तो अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है सिर्फ, तो ऑफ कोर्स आप जेई की एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपने बीई किया है, ये भी मैं जानता हूं कि काफी सारे बीई के स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो कि एसएससी जेई की एग्जाम में अपीयर करते हैं। लेकिन ये भी बात आप लोग से इनकार नहीं कर पाओगे कि सर अगर हम लोगों ने इंजीनियरिंग की है तो हम सिर्फ एसएससी जेई की एग्जाम में फॉर्म नहीं फिल करते, इसके अलावा अगर असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम आती है उसमें भी फॉर्म फिल किया जाता है आपके द्वारा, और इसके अलावा कई बार आप लोग गेट और ईएससी वगैरह जो एग्जाम्स है उनमें भी आप बिल्कुल ट्राई करते हो, करना भी चाहिए। खैर डिग्री है, कब काम आएगी क्या पता, कहाँ कितने मार्क्स आ जाए और आपको फाइनली सिलेक्शन हो जाए, तो मौका तो खुद को देना ही चाहिए और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक बीई होल्डर, डिग्री होल्डर हो और आप ये सोचते हो कि सर मैं एसएससी जेई का कोर्स ले लेता हूं, तो ये चीज मैं साफ बता रहा हूं आपको कि एसएससी जेई का जो कोर्स है उसमें लेवल ऑफ द क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स मैंने वहां पर चूज किए हैं वो सिर्फ उसी के हैं जो कि एग्जैक्टली एसएससी जेई की एग्जाम में मिलते हैं। हाँ, एसएससी जेई का जो एग्जाम है उसमें सीपीएम पर्ट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इंक्लूड किया है हमारे इस शेड्यूल में, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस कई बार अभी रिसेंट एग्जाम्स में देखने को मिले भी हैं हमें। तो हम लोग कवर पूरा कर रहे हैं एसएससी जेई को, लेकिन दैट इज अकॉर्डिंग टू जूनियर इंजीनियर्स, क्योंकि वहां पर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिलते। ईएससी का जो कोर्स बन रहा है वो, उसमें हम लोग एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करवा ही रहे हैं, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। क्या फायदा है इस चीज का? देखिए अगर मैं इंजीनियरिंग के लिए जो एग्जाम्स होती है उनकी बात करता हूं तो एसएससी जेई का लेवल थोड़ा नीचे आता है, ईएससी का लेवल थोड़ा ऊपर आता है, सभी जानते हैं। जो स्टेट पीएससी का लेवल है इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो अगर आप स्टेट एई और जेई दोनों को कवर करना चाहते हो, गेट को कवर करना चाहते हो, देन इट्स बेटर कि आप एसएससी जेई के लेवल पे न रहे, आप डायरेक्टली ईएससी के लेवल की तैयारी करें, ताकि आपके जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट का क्यों ना हो। जैसे अगर मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं तो यूपी पीएससी का एग्जाम आया है, जिसके अगर सिलेबस की बात करोगे तो सिलेबस एग्जैक्टली सेम है एज दैट ऑफ योर ईएससी सिलेबस। तो ऑफ कोर्स अगर आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे होते और सोचते कि नहीं मैं एसएससी जेई की तैयारी कर लेता हूं, काफी नहीं होता। काफी क्या होता, तो अगर आपने ईएससी कोर्स या ईएससी के सिलेबस को कवर किया होता। आई होप ये सभी डिफरेंसेस आप लोग समझते हो।
इन शॉर्ट मैं ये बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर एसएससी जेई, बट अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है या कर रहे हो देन आई वुड सजेस्ट कि आप ईएसी कोर्स पे जाओ, क्योंकि मैं भी जानता हूं आप लोगों के लिए एसएससी जेई या फिर ईएसी वगैरह टारगेट नहीं होते, आप लोगों के लिए टारगेट होता है एक एग्जाम क्लियर करना, जॉब पहले ले लेना। तो अगर जॉब लेने का ही टारगेट होता है तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सभी एग्जाम्स देते हैं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी करें और फिर बाद में एई की तैयारी के टाइम पे वापस अटक जाएं। इसीलिए सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने डिग्री की है तो आप लोग ईएससीए कोर्स को चूज करेंगे। खैर चलिए अभी आगे बात करते हैं कि सर सुटेबिलिटी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी, किसको कौन सा कोर्स सूट करेगा। एसएससी जेई के कोर्स में अगर मैं बात करता हूं, नंबर ऑफ आवर्स काफी कम है, नंबर ऑफ जो टॉपिक्स कवर होते हैं एसएससी जेई में वो भी काफी कम होते हैं। इसके अलावा एसएससी जेई के कोर्स में मैंने आपको प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के सॉल्यूशंस बताए हैं। वहीं इसके अलावा ईएससीए कोर्स में सारे के सारे कंसेप्ट्स और साथ ही साथ ऐसे भी कंसेप्ट जो कि एसएससी जेई में आते हैं ईएससी में नहीं आते उनको भी, और साथ ही साथ एसएससी जेई के क्वेश्चंस भी और ईएससी क्वेश्चंस भी। दैट मींस इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं कि ईएससी का कोर्स एसएससी प्लस ईएससी का समेशन होगा, जूनियर इंजीनियर भी और आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट को भी टारगेट कर सकता है, जबकि जो एसएससी जेई का कोर्स होगा वो सिर्फ जूनियर इंजीनियर के लेवल को टारगेट कर पाएगा। तो अब ये आपको सोचना है कि आपका एग्जैक्टली टारगेट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सुटेबिलिटी मैंने आप लोगों को समझा दी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट आप लोग पूछते हो कई बार, दैट इज अबाउट कि सर आप ये तो बात हो गई अबाउट द डिफरेंट कोर्सेज, व्हाट विल बी द प्राइस। ऑफ कोर्स आप लोगों ने कुछ प्राइस देखा भी अभी फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस आपको दिखाने के लिए ही रखा है। यहाँ पर बात करता हूं प्राइस की। फाइनली यहाँ पर सबसे पहला जो कोर्स दिख रहा है दैट इज ऑफ ईएससी और आईआरएमएस, जो यहां पर लिखा हुआ है दैट इज फॉर टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। फीस की डिटेल्स वगैरह भी आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी। फाइनली कुछ जीएसटी लगाकर फाइनल जो टोटल प्राइस आ रही है फॉर टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल ऑफ ईएससी दैट इज 21,000। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कमेंट जरूर करेंगे, मुझे पता है, 100% यकीन है कि सर आपने फीस ज्यादा रखी है, बट अगर आप ऐसा सोचते हो तो एक बार चेक कर लेना दैट व्हाट इज द प्राइस ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि ये मैं जानता हूं अच्छे से और आप भी जानते हो। कमेंट करने के पहले ये चीज सोच लेना कि ये प्राइस ईएससी के टेक प्लस नॉन टेक के लिए बाकियों की फीस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर मैं इतनी ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टली से आप लोगों को अनाउंस कर रहा हूं तो प्लीज मुझे इस बात के लिए बिल्कुल ना बोलें कि सर ये फीस भी ज्यादा है। ऑफ कोर्स ये फीस कम है, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हो। खैर इसी के अलावा अगर मैं गेट की बात करता हूं तो गेट का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। जानते हो आप लोग क्या फीस है फॉर गेट कंप्लीट कोर्स के लिए, 1 साल की वैलिडिटी वाले। इसी के अलावा एक और बात बता देता हूं, गेट का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज ऑफ 13,500। बट अगर आप कोई ऐसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जो कि अभी अभी आने वाली है रिसेंट में, तो वहां पर आप 1 महीने का कोर्स भी ले सकते हो जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते फॉर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन। तो दैट इज, उसकी कॉस्ट ऑफ कोर्स कम है। तो अगर आप लोग कोई ऐसी एग्जाम के लिए कर रहे हो जो कि अभी अभी आने वाली है या फिर आप ऑलरेडी कोई कोचिंग कर चुके हो, उनके पास भी एक ऑप्शन होता है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेने का। इसी के अलावा और बात करता हूं, थर्ड वन वाज योर एसएससी जेई टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। अगर बात करता हूं टोटल 10,000 प्लस जीएसटी दैट इज 11,800 का टोटल प्राइस रखा गया है। इसी के अलावा नेक्स्ट इज अबाउट द ईएससी ओनली टेक। अगर सिर्फ टेक्निकल एग्जाम पे टारगेट कर रहे हो, टेक्निकल सिलेबस को टारगेट कर रहे हो, तो टोटल फीस जो है 16,500 है। वहीं इसी के अलावा अगर आप ईएससी के सिर्फ नॉन टेक्निकल को टारगेट करना चाहते हो तो नॉन टेक्निकल का कोर्स फाइनली अनाउंस में कुछ टाइम बात करूंगा, क्योंकि आईआरएमएस का जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस है वो अभी आना बाकी है, तो इसीलिए अभी इसको लॉन्च नहीं कर रहे। बट ऑफ कोर्स ये आप मान सकते हो कि टेक प्लस नॉन टेक कंप्लीट तो दोनों होने वाले हैं। सेपरेटली मैं तब लॉन्च करूंगा जब इस पे काम करना हम लोग एग्जैक्टली शुरू कर देंगे। तो उसकी प्राइस भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसी के अलावा एसएससी जेई का अगर सिर्फ आप टेक्निकल लेना चाहते हो देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 9,000। अब ये तो बात होगी प्राइस की, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये प्राइस कुछ स्टूडेंट्स को इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। किसको मिलेगा? देखिए जो रूल्स है वो फिक्स्ड है। यहां खड़े होकर कैमरे के सामने यूट्यूब पे अनाउंस कर रहा हूं दैट व्हाट विल बी द डिस्काउंट्स। दैट मींस कि जो डिस्काउंट्स है वो फिक्स्ड है,
बार्गेनिंग से डिस्काउंट्स नहीं होंगे। हाँ ऑफ कोर्स अगर आप किसी कैटेगरी में लाई करते हो, सच में जरूरत है, देन ऑफ कोर्स आई विल गिव यू द डिस्काउंट। अब कौन कौन को डिस्काउंट मिलने वाला है वो भी बात कर लेते हैं। व्हाट आर द डिस्काउंट्स? पहला डिस्काउंट जो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, दैट इज फॉर द लो इनकम ग्रुप। इनकम सर्टिफिकेट शो करेंगे और इनकम सर्टिफिकेट शो करके आपको सीधे सीधे फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल जाता है ऑन दीज पर्टिकुलर फीस। वहीं इसके अलावा सेकंड डिस्काउंट इज फॉर प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स। प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स में ध्यान दीजिएगा 50% लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे सीधे 16,000 की फीस 8,000 हो जाएगी, नहीं। आपने पिछले साल जितना भी पे करा है, अगर आपने 8,000 पे करा है तो 8,000 का 50% दैट इज 4,000 का डिस्काउंट होगा। अगर आपने पिछले साल 10,000 का पेमेंट किया था तो 10,000 बाय 2 दैट इज 5,000 का डिस्काउंट होगा प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स को। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप लोग लॉन्ग टर्म से मेरे साथ एसोसिएटेड हो। वहीं नेक्स्ट डिस्काउंट जो है दैट इज फॉर द IITs एंड NITs स्टूडेंट्स। अगर आप IIT या NIT के ग्रेजुएट हो या कुछ और भी कॉलेजेस है जो यहाँ पर हम लोगों ने लिस्ट करे हैं, इधर शो करना जरूरी नहीं समझा मैंने। जितने भी अच्छे कॉलेजेस है अगर आप उनमें से कहीं से हो, हमारी लिस्ट में वो कॉलेजेस है अगर, तो 10% का डिस्काउंट आपको वहाँ पर मिल जाता है। वहीं इसी के अलावा अगर आपने गेट में 50 मार्क्स से ज्यादा लेकर आए हो देन अगेन आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। वहीं इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी एम्प्लॉई हो और चाहते हो कि प्रमोशनल जो एग्जाम्स होती है उनके लिए आप तैयारी करें या फिर और पर आप AEE की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी 10% का डिस्काउंट है। और इसके अलावा लास्ट जो है दैट इज फॉर द ESE, और अगर आपने स्टेट PSEs का चाहे प्री भी क्यों ना क्लियर किया हो, मैं सिर्फ प्री की बात कर रहा हूं। ऑफकोर्स अगर आपने फाइनल क्लियर किया होगा तो फिर कोचिंग करने की जरूरत नहीं होती है, तो सिर्फ अगर प्री भी क्लियर किया है तो उनको भी 10% का डिस्काउंट है। देखिए ओपन बातें हैं, सारी बातें क्लियर है, जितना डिस्काउंट मैं दे सकता हूं वो मैंने यहीं पर आपको अनाउंस कर दिया है। बिना रीजंस बार्गेन करना ना मुझे अच्छा लगता है एंड आई होप आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आगे बात करते हैं यहां पर कि सर ये जो पर्टिकुलर प्राइस है ये तो आपने हमें बता दिया। अब सवाल ये है कि सर खरीदना किस तरह से है, अगर खरीदना चाहते हैं तो किस तरह से खरीदे, ये भी सवाल आता है। तो देखिए खरीदने के लिए मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग लगाई है कि किस तरह से परचेजिंग करनी है थ्रू योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले अगर आपने एंड्रॉयड ऐप ओपन करी तो कुछ इस तरह का दिखता है आप लोगों को। एंड्रॉयड ओपन होने के बाद आप लोगों को स्टोर्स दिख जाएंगे जिसमें सारे नंबर ऑफ पैकेजेस होंगे। उसके बाद आप चूज करोगे कि कौन सा पैकेज एग्जैक्टली आपको खरीदना है। पैकेज को सिलेक्ट करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक कर उसमें आप चेक करोगे कि फाइनली आपको चेकआउट का ऑप्शन मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पर यूजर डिटेल्स को आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा। यूजर डिटेल्स चेक करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे, यहां पर एक प्रोमो कोड मैं नहीं देता हूं जनरली, चेकआउट करेंगे डायरेक्टली और आप देखोगे कि यहां पर एक आपको पेमेंट गेटवे लगा हुआ मिल जाएगा जिसमें सभी तरह के ऑप्शंस है। चाहे आप कोई कार्ड से पेमेंट क्यों ना करना चाहो, इंटरनेट बैंकिंग से क्यों ना करना चाहो, EMI क्रेडिट कार्ड से क्यों ना करना चाहो, या अगर आप कोई वॉलेट्स पेटीएम, गूगल पे वगैरह या फिर फोन पे वगैरह यूज क्यों ना करना चाहो, मतलब सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चाहे आप एंड्रॉयड ऐप यूज करें, चाहे आप अगर डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। ये तो थे कि सर हमको किस तरह से पेमेंट करनी है, खरीदना किस तरह से है। इसके अलावा एक और सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर हम लोग वीडियोस को देखेंगे कैसे। इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे देखोगे? तो आप देख सकते हो डायरेक्टली थ्रू वेबसाइट, आइदर ऑन योर लैपटॉप और ऑन एनी PC। मतलब लैपटॉप या PC यूज करते हो तो उसमें डायरेक्टली आप वेबसाइट ओपन करके डायरेक्टली देख सकते हो सारे वीडियोस जिस तरह से यूट्यूब पे देखते हो। इसी के अलावा आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप मोबाइल में देख रहे हो। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का इतना फायदा होता है कि आप लोगों को वहां पर वीडियोस डाउनलोडिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है। ना सिर्फ वीडियोस बल्कि PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट का इशू है, तो आप लोग पहले से डाउनलोड करके रख लियो और बाद में उसको आराम से ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं। पहला तरीका है आप डायरेक्टली लैपटॉप पे देख ले, दूसरा तरीका है आप एंड्रॉयड में कोई ब्राउजर यूज करके कर ले। ब्राउजर्स जो आप मोबाइल में यूज कर सकते हो दोज आर क्रोम, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और ओपेरा। तीनों में से कोई भी आप डाउनलोड कर ले अपने मोबाइल में, या फिर इसके अलावा आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर ले, एंड्रॉयड में भी है और iOS में भी है।
खैर अब बात आ जाती है यहाँ पर कि सर चलिए परचेज तो कर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि सर अगर कुछ और इंक्वायरी करनी है, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल तो काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई है। इसके अलावा जैसे मैंने बात करी कि आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, डिस्काउंट किस तरह से अवेल करेंगे आप, प्लस अगर कोई आपको डाउट्स वगैरह है या फिर कुछ और भी ऐसा पॉइंट है जो कि मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, छूट गया है, तो उन डाउट्स को भी क्लियर करना चाहे तो मैंने यहाँ पर आपको कांटेक्ट के लिए कुछ अलग अलग डिटेल्स दी है। हो सकता है आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाए, दैट इज onlineengineering.in, वहां पर जाके एक इंक्वायरी का बॉक्स रहता है, वहां पर फिल कर दे, या फिर आप डायरेक्टली मेल कर दे अपनी इंक्वायरी को, जो भी क्वेरीज है आपकी, या फिर आप कॉल कर सकते हो नंबर पर, या फिर व्हाट्सएप कर दे। तो चार तरीके, आई होप इतने तरीके काफी हैं। अच्छा, सवाल ये भी आता है कई बार स्टूडेंट्स का, डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज दीज नंबर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी। तो अगर आप लोग कॉल करते हो या व्हाट्सएप करते हो, आप डायरेक्टली बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स का बोलना ये भी होता है कि सर आप काउंसलर रख लो ज्यादा अच्छा। मैं बोलता हूं नहीं, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों का इतना हक तो जरूर होना चाहिए कि आप डायरेक्टली टीचर के साथ बात कर पाए, और वो हक चाहे कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट क्यों ना हो जाए, चाहे कितने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स क्यों ना हो जाए, लेकिन हाँ पक्की बात है ये हक मैं आप लोगों से कभी भी नहीं छीनने वाला हूं, इसीलिए यहां पर डायरेक्टली मैंने खुद ही का नंबर दिया है। अच्छा, इसके अलावा मैकेनिकल के लिए भी अगर मैं बात करता हूं तो मैकेनिकल में भी अगर आप लोग यूट्यूब चैनल में जाके चेक करोगे तो डिटेल्स में मैकेनिकल के लिए भी अलग से टीचर का नंबर मैंने डायरेक्टली दिया है आपको। इसी के अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए भी मैंने डायरेक्टली टीचर का नंबर दिया है। दैट मीन्स कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों के पास है वो हमको नहीं बता सकते डायरेक्टली। यू कैन रीच अस डायरेक्टली, चाहे वो आप सिविल के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के क्यों ना हो, मैकेनिकल के क्यों ना हो, और आगे और भी ब्रांचेस आने वाली है, उनका अनाउंसमेंट थोड़े से टाइम बाद में करूंगा। ऑलरेडी यहाँ पर अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ अभी प्रोजेक्ट्स और है जो कि अभी होने बाकी हैं। तो खैर आई होप, अभी तो फिलहाल सिविल का अनाउंसमेंट करना था, काफी अच्छे से डिटेल में मैंने अभी तक समझा दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ आप लोगों को अभी कंफ्यूजन्स है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। सो आई होप आप लोग ये सारी डिटेल समझ में आई होगी। मिलेंगे हम लोग एग्जैक्टली इन आवर कोर्स with all the topics and I hope you all will enjoy। टोटल जो सिलेबस है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, पूरा जो सिलेबस कंप्लीट करने का इस बार मैंने जो प्रॉमिस किया दैट इज ऑफ 30th of September। कई बार स्टूडेंट्स को डाउट ये भी होता है कि सच में ये फॉलो भी होता है, तो ये मैं ये भी बता देता हूं। पिछले साल गेट का कोर्स जब लॉन्च हुआ था, एट द टाइम मैंने एक शेड्यूल दिया था, आप लोगों को मिल भी जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मिल जाएगा। 31 अक्टूबर लास्ट डेट बोली थी, बहुत एग्जैक्टली 31 अक्टूबर तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 4 नवंबर मतलब 4 दिन का डिले होकर एग्जैक्टली आप लोगों को पूरा कंप्लीट सिलेबस गेट का कंप्लीट हुआ था। तो मैं ये भी मान सकता हूं यहाँ पर कि 30th of September अगर मैं बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते का भी अगर डिले हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपकी जो एग्जाम्स है वो एग्जाम्स जनवरी में आती है। अगर आप ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वी आर रनिंग बिफोर टाइम एंड वी आर एक्चुअली नोन फॉर रनिंग ऑन टाइम। तो जो आपको शेड्यूल दिया है काफी हद तक वो फॉलो भी 100% हो जाता है। सो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद भी अगर कुछ बाकी हो तो आप लोग बिल्कुल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं। अच्छा, ये चीज को ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को जो यहाँ पर इसके पहले प्राइस दी है, दोज आर एक्चुअली ऑफर प्राइस। मैंने आपको जो 14,000 प्लस जीएसटी बोला है फॉर द टेक्निकल कोर्स ऑफ ईएससी, ये जो प्राइजेस है ये सिर्फ और सिर्फ 25 of मई तक के लिए हैं। क्यों इतना कम अभी क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। तो जो लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों को स्टार्टिंग में मैं कम प्राइस पे यहाँ पर सारे पैकेजेस देता हूं। पिछले साल भी यही काम किया था। गेट का जो पैकेज था 8,000 प्लस जीएसटी पे आया था, लेकिन आज प्राइस कितना है आप लोग खुद भी जाके चेक कर सकते हो। तो जो 8,000 प्लस जीएसटी पे था, अगर आप आज खरीदते हो दैट इज 11,500 प्लस जीएसटी। दैट मीन्स जो प्राइजेस है वो दोबारा कभी वापस से कम नहीं हुए हैं। ऑफ कोर्स अगर इन प्राइजेस का आप फायदा लेना चाहते हो तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। आई होप ये सभी बातें क्लियर होंगी। जो भी अनाउंसमेंट में आप लोग सभी चाहते थे वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर ओपनली यूट्यूब पे आप लोगों को दे दी है। सो आई गेस you all must have enjoyed this particular session and I guess कि आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे और अच्छे से दम लगाकर पढ़ाई करेंगे और जल्दी से जल्दी अपनी सभी एग्जाम्स क्लियर करेंगे। टिल देन
Bye bye. Take care.